बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस आई और गई, लेकिन कुछ नाम हमेशा बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। और जब बात खूबसूरती, टैलेंट और कंट्रोवर्सी की हो, तो सबके जहन में एक ही नाम आता है, रेखा। सिर्फ रेखा। उन्होंने दशकों तक इंडस्ट्री पर राज किया। आज भी उम्र की गिनती से दूर उनका जलवा चाहने वालों के सर चढ़कर बोलता है। रेखा की जिंदगी हमेशा से ही एक खुली किताब की तरह रही, लेकिन इस किताब के कई पन्ने अब तक रहस्य बने हुए हैं। तो आज हम आपको रेखा की जिंदगी के उन पहलुओं से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनके करियर, अफेयर्स और विवादों की ऐसी कहानी जो आपको चौंका देगी। आवाज इंडिया की इस स्पेशल पेशकश में रेखा के संघर्ष से लेकर उनकी लव लाइफ के हर पन्ने को आप इसमें देखेंगे। रेखा का असली नाम भानुरेखा गणेशन था। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था। वो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने स्टार जमिनी गणेशन और पुष्पावली की बेटी थी, लेकिन उनकी जिंदगी में पिता का नाम होते हुए भी उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा। गरीबी में बचपन बहुत कम लोगों को पता होगा कि रेखा ने बेहद कम उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। दरअसल रेखा का परिवार उस समय कर्ज में डूबा हुआ था और बेहद छोटी उम्र में ही परिवार चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। 1969 में आई फिल्म अनजाना सफर से उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ, लेकिन फिल्म विवादों में रही। उन्हें पहचान 1976 में आई फिल्म दो अनजाने से मिली, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। अब बात करते हैं बॉलीवुड की सबसे मशहूर लव स्टोरी रेखा और अमिताभ बच्चन की। ये अफेयर बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक रहा। सिलसिला फिल्म ने तो जैसे इनकी लव स्टोरी की रियल लाइफ को रियल लाइफ पर ऑफिशियल कर दिया था। फिल्म में रेखा और जया भादुड़ी के किरदार को जिस तरीके से पिरोया गया था, फिल्मी कहानी से ज्यादा ये उनके जीवन की असली कहानी लग रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के परिवार के दबाव के चलते ये रिश्ता कभी भी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। जया बच्चन की एक सख्त शर्त ने इस लव स्टोरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मगर आज भी अटकलों, कयासों और गॉसिप के बाजार में ये सबसे हिट लव स्टोरी है, जो बिना किसी नाम के आज भी सबसे ज्यादा हिट और चर्चित है। अलग बात है कि बिग बी ने इस रिश्ते पर हमेशा चुप्पी रखी है। अमिताभ बच्चन से पहले और बाद में भी रेखा की जिंदगी में कई सितारे आए और गए। आइए जानते हैं उन अफेयर्स के बारे में जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुर्खियां बने। विनोद मेहरा। कहा जाता है कि विनोद मेहरा और रेखा ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी, लेकिन जब विनोद मेहरा अपनी मां के पास रेखा को लेकर गए तो उनकी मां ने रेखा को घर में घुसने ही नहीं दिया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मेहरा की मां ने उन्हें चप्पल से मारा था। इस विवाद ने रेखा की छवि को काफी नुकसान पहुँचाया और मीडिया में उन्हें एक विलेन की तरह पेश किया गया। हालांकि रेखा ने इस बाबत अपनी सफाई भी एक इंटरव्यू में दी थी। जितेंद्र और रेखा के अफेयर की चर्चा 70 के दशक में खूब हुई। हालांकि जितेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। खबरें तो यहाँ तक आई कि जब जितेंद्र की पत्नी को इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने जितेंद्र को अल्टीमेटम दे दिया था, जिससे ये रिश्ता खत्म हो गया। अक्षय कुमार। जी हाँ, अक्षय कुमार। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का नाम भी रेखा से जोड़ा गया था। कहा जाता है कि रेखा अक्षय की पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस थी, लेकिन अक्षय उस समय ट्विंकल खन्ना के साथ सीरियस रिलेशन में थे, इसलिए ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। इस अफेयर की खबरों ने तब और तूल पकड़ा जब फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी के दौरान दोनों की केमिस्ट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। संजय दत्त। रेखा और संजय दत्त के अफेयर की खबरें भी बॉलीवुड के गलियारों में खूब गूंजी। हालांकि संजय दत्त ने हमेशा इस रिश्ते से इनकार किया, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इन दोनों का रिश्ता काफी गहरा था। कहा जाता है कि जब संजय दत्त का नाम माधुरी दीक्षित के साथ जुड़ा तब रेखा उनके रिश्ते में दरार आ गई। किरण कुमार। अब ये नाम सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन जी हाँ, एक वक्त ऐसा भी था जब रेखा और किरण कुमार के बीच गहरी दोस्ती की बातें मीडिया में उड़ी। हालांकि इस बारे में कभी खुलकर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अफवाहों ने
खूब जोर पकड़ा। इस अफवाह ने तब और तूल पकड़ा जब किरण कुमार ने रेखा को लेकर एक इंटरव्यू में चौंकाने वाली बातें कही थीं। रेखा की शादी और पति की रहस्यमयी मौत। 1990 में रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। शादी के कुछ ही महीनों बाद मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली और रेखा पर कई तरह के आरोप लग गए। उस वक्त मीडिया ने रेखा को डायन तक कह दिया था। कहा जाता है कि उनके पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन समाज ने इसका दोष रेखा पर ही मढ़ दिया। कई बॉलीवुड स्टार्स ने भी रेखा से दूरी बना ली और उनके करियर पर भी इसका बुरा असर पड़ा। बॉलीवुड की एवरग्रीन रेखा को करीब से जानने वाले कहते हैं, रेखा जितनी सुंदर और खूबसूरत और बोल्ड दिखती हैं, निजी जिंदगी में उतनी ही निर्मल, कोमल और दिल की साफ है। लेकिन उनके जीवन की सबसे खास बात यह है कि वो बेहद मजबूत जीवट महिला हैं। उन्होंने अपने जीवन के हर संघर्ष, हर शोहरत, बदनामी को आसानी से पचाया। आज भी रेखा की खूबसूरती, उनकी अदाकारी और उनका ग्रेस सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। वो इवेंट में जब भी दिखती हैं तो सबकी नजरें उन पर ही टिक जाती हैं। तो दोस्तों, आपको रेखा की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि उनकी जिंदगी में रहस्य आज भी बरकरार है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आवाज इंडिया के साथ। नमस्कार।